हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट इंडिया एंटरप्राइजेस। होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं मनोज कुमार तिवारी सर। तो आज वीडियो के सिलसिले में आज मैं एक सवाल सर से आज पूछूंगा जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर आखिर इतना सारा अवेयरनेस, इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतना सारे गाइडेंस के होने के बावजूद हमारे इंडिया में आइदर म्यूचुअल फंड ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए या फिर गोल्ड ले लीजिए, इन सारे चीजों में 95% पब्लिक लॉस करती है, या फिर अगर अगर प्रॉफिट करती भी है तो बहुत नाम मात्रा का। उससे अच्छा तो वो डेप्थ में पैसा लगा देती है और उसमें प्रॉफिट ले लेती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा सर इसके ऊपर आप रोशनी डालना चाहोगे, थोड़ा आपके तरफ से कुछ गाइडेंस या कुछ सजेशंस कि आपके हिसाब से क्या होता है कि पब्लिक क्या गलती कर रही है? 95% जो लोग गलती कर रहे हैं वो उनसे क्या बड़ी मिस्टेक हो रही है? प्लीज सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने, और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ये सवाल 95% लोगों की तरफ से है जो कि किसी ना किसी वजह से या तो लॉस कर रहे हैं या पैसा नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे एक आम भाषा में एक कहानी के माध्यम से समझा सकूं। काफी साल पहले की बात है, एक मजदूर डेली जंगल में जाता था और लकड़ी काटा करता था। एक दिन की बात है, लगभग जून का महीना था, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। वो मजदूरी करते करते, लकड़ी काटते काटते थोड़ा थक गया और उसे भूख लगी। तो वहीं पर पास में एक नदी थी। उसने उसके पास जो आम का पेड़ था उससे कुछ आम तोड़े और अपनी भूख मिटाई, और उसके बाद नदी से पानी पी के जस्ट जाने ही वाला था, तभी उसे ध्यान आया कि मुझसे पहले किसी ने ये पेड़ लगाया था, जिसकी वजह से आज मैं इसका फल खा रहा हूँ। क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं कि मेरी अगली जो जनरेशन है वो भी इस पौधे से एक जो पेड़ बनेगा उससे अपना फल खाती रहेगी। उसने उस बीज को धोया, उसके बाद गड्ढा किया, उसमें उसको दबा के और उसको बाल्टी से सींच दिया और अपने काम में लग गया। अब ये इसका डेली का रूटीन हो गया था। वो डेली आता था, एक बाल्टी पानी से उसको सींचता था और अपने काम में लग जाया करता था। ये प्रोसेस महीनों से चल रही थी। इस घटना को एक बंदर ऊपर से बैठ के डेली ऑब्जर्व करता था। उसको ये बात समझ में आई कि ये इंसान इतने समझदार होते हैं, अपनी पीढ़ी की व्यवस्था अभी से करने लगे हैं, क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। इस बार उस बंदर ने भी यही प्रोसेस रिपीट की। उसने आम खाया, गुठली फेंकने की बजाय नदी में धोया, गड्ढा खोदा, उसको दबा दिया और उसी बाल्टी से लेके सींच दिया। अगली सुबह जब बंदर वापस आया, उसके मन में एक सवाल आया, देखूं तो मेरा ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। तो जब उसने मिट्टी में देखा तो उसे कुछ भी निकला हुआ नहीं दिखा। फिर उसने क्या किया, उसको खोदा, उसको चेक किया, सिर्फ मिट्टी लगी थी, कुछ भी दिखा नहीं। उसको समझ नहीं आया, उसने फिर से दबाया और छोड़ दिया। अगली सुबह फिर आया, शायद आज बड़ा हो गया हो। उसने फिर चेक किया, फिर भी कुछ नहीं निकला था, उसको वापस दबा दिया, फिर चला गया। अगली सुबह फिर आया, फिर चेक किया। ऐसा वो 2-3 महीने से लगातार किए जा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पेड़ बड़ा हो क्यों नहीं रहा है। दूसरी तरफ उस मजदूर के लगाए हुए बीज से एक पौधा छोटा सा बाहर आ गया था और उस समय के साथ साथ थोड़ा बढ़ने लगा। लेकिन इस बंदर को आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ दिक्कत हो क्यों रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा ये कहानी उस बंदर की है। एक्चुअली ये कहानी है हर उस इन्वेस्टर की जो जैसे ही इन्वेस्टमेंट करता है उसे एक एप्लीकेशन मिल जाती है। रोज सुबह उठता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि आज देखूं तो मेरा पैसा कितना बढ़ा। किसी दिन थोड़े से पैसे बढ़ने पे खुश होता है, किसी दिन थोड़ा सा माइनस जाने पे दुखी होता है, और वो डेली यही एक्टिविटी करता रहता है। तो दोस्तों, अपने पैसों के साथ बंदर वाली हरकत बंद कीजिए
और एक किसान की तरह जैसे वो अपना एक पौधे को पेड़ में डेवलप करता है वैसी ही प्रोसेस अपनानी होगी, नहीं तो उस बंदर की तरह हम भी परेशान होंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमें लॉस हो क्यों रहा है। ये डेली चेक करना बंद करना होगा हमें, यही एक मेन रीजन है। बहुत बढ़िया सर। मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपने जितने सरल तरीके से एक एग्जाम्पल देके एकदम रियल जो चीजें हो रही है और उस बंदर ने जो चीज किया एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ मैं कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। इन शॉर्ट सर आपके कहने का मतलब है कि अगर इंसान रोज रोज आके अपने पोर्टफोलियो को चेक करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करेगा, 99% चांसेस है कि वो लॉस करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप भी देखेंगे हम एक आम का पेड़ लगाते हैं तो क्या हम डेली से चेक करते हैं कि ये कब आम लगने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। साल हमें इंतजार करना होता पेशेंस, है ना। तो इसी तरह से अगर हमें आम का एक विशाल वृक्ष क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें वो बीज लगा के और बस रेगुलर बेसिस पे उसे सींचना होगा, उसमें खाद पानी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देते रहें और अपना डेली रूटीन अपना कंटिन्यू रखें। उसको डेली खोदना नहीं है उस मिट्टी को, नहीं तो वो बीज कभी डेवलप नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने समझाया हमारे ऑडियंस को, और आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर आपका। और जैसा कि मैं आप सभी को एक बार इन्फॉर्म फिर से करना चाहूंगा कि कनेक्ट इंडिया एंटरप्राइजेज एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। आप इसकी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे जाके इनके एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको किसी भी तरीके के फाइनेंशियल कंडीशन में या फाइनेंशियल सपोर्ट में आपकी हेल्प करेंगे, और ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर आपकी तरफ से और कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? नहीं, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल ही गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि अगले वीडियो के माध्यम से हम कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन दे सके। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।